माताओं को विवाह के बाद 2 चोटी नहीं करनी चाहिए। सुहागन नारी को 2 चोटियां नहीं बांधनी चाहिए। कहाँ लिखा है? अब वो जहां लिखो होते तुम्हें मिले है न। सीधी सीधी बात हम वही को ऐसो पुराण बताएं दे रहा, कहाँ ढूंढत फिरो? हमें ऐसी जगह बताएं दे रहा कि घरे जाकर पढ़ लियो तुम अपने। ठीक, सुंदरकांड में लिखो है, सो मेरे तशीस जटा एक बेणी, एक बेणी माने एक चुटैया बांधो चाहिए, चुटैया रखाओ। तीसरो काम, गले में एक तुलसी को दानो पहन ले, कहा पता कब मर जाओ। कम से कम अगर गले में कंठी होगी तो यम के दूतों का दर्शन नहीं होगा। और तुलसी पहनने से एक फायदा और है, अगर सोने की चेन पहनोगे तो चोर की नजर होगी, और अगर तुलसी की माला पहनोगे तो माखन चोर की नजर होगी तुम्हारे ऊपर। सोने की माला, सोने की चैन पहनोगे तो चोर की नजर, और तुलसी की माला पहनोगे तो माखन चोर की नजर होगी। कंठी पहनो भैया, मारे भी के बाद कछु नहीं हो, फिर तो चाहे तुम्हें तुलसी में बार दाए। आओ तो कया माटी बारी, देखो तुलसी पैराने थी वो तो गाओ। बताओ, देखो तुलसी पैराने थी वो तो गाओ। अब मरने के बाद जिंदा में कब बाप को एक गिलास पानी नहीं दो, और मर गाओ सो चाप पटाके घी भर रहे होगे मुंह में, चाप पटाके। जीगा तुम्हें कहूं बाप को एक जोड़ी कपड़ा नहीं लिया है, वो मर गए सो 9 साल उड़ा रहे। जीगा तुम्हें 2 मिनट बाप के बैठी नहीं है, वो मर गए सो पूरे घर के घेर के बैठी गए। 2 कदम कभी पिताजी को कहीं घुमाने नहीं ले गए, वो मर गए सो कंधा पे लाए फिर रहे। कदर अगर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद क्या मतलब? कदर करनी है तो जीते जी करो। एक कंठी को दानो जरूर पहन लियो अपने गले में। कहते हैं स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में लिखा है कि जो तुलसी पहनता है और जब वो स्नान करता है तो उसको सारे तीर्थों के स्नान करने का फल रोज प्राप्त हो जाता है। जिसके शरीर से तुलसी लगी होती है, अगर वो स्नान करता है तो उसको सारे तीर्थों में स्नान का फल रोज मिल जाता है। कई लोग कहते हैं कि माताओं को तुलसी में पैरों चाहिए। कई आदमी तर्क दे दे बेफजूली के, पढ़े ने लिखे हाँ पर जीना हो। हाँ, ने शास्त्र पढ़ी ने पुराण पढ़े, 4-6 चौपाई सीखी, कथा में बैठ गए, अजू मन में आई सुधाए रहे। अगर कोई ये कहे कि माताओं को तुलसी नहीं पहनना है तो उनसे पूछना खड़े हो कि महाराज जी लिखा कहाँ है, आप तो प्रमाण दो। आंखें मूछ के भी कथा ने सुनेगा तुम्हारे कि जिन्हें जो जमा दई सो जम गई। नहीं, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी ना, अभी तो लगाओ में कि जैसा ही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जब दोनों ज्ञानी होंगे और न फिर आंधरों में काने राजा मुठ के, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। तुलसी जरूर पहनो। एक बार कबीरदास जी चले जा रहे थे, 4-6 भले भले आदमों के लड़का बैठे थे। तुलसीदास जी से बोले कि कुत्ता न करगाओ, कुत्ते। कबीरदास जी से बोले कुत्ता न करगाओ। कबीरदास जी लौट के आ गए, बोले हाउ हम तो कुत्ता ही आए। और कबीरदास जी बोले जा बताओ, कुत्ता भी 2 प्रकार के होते हैं। कुत्तों के कितने प्रकार हैं? 2, एक पालतू और दूसरो फालतू। पालतू कुत्ता को कहा जेके गरी में मालक को पट्टो डरो हो, और बिना पट्टे को फालतू। कबीरदास जी बोले हम तो कंठी कह रहे हैं, सो हम पालतू, और बिना कंठी के फालतू। जेको तुलसी नहीं पह रहे वे को आए फालतू कुत्ता। अब अबे तक अगर गलती हो गई हो तो कछु दिक्कत नहीं है, अब इनो पालतू बन जज्जो। पालतू में और फालतू में तो अंतर है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन कूकर, जो मन कुत्ता है, मन कूकर दर दर फिरे तो दुर 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 होए। मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर 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 होए, और मन कुत्ता राम ही लगे तो दर दर कहे न कोई। जो मन राम दरवाजे में लग जाए है, वो दिन के बाद देखो दुनिया धुतकार वो बंद कर दे। कंठी जरूर पहन लियो भैया। एक तुलसी को दानो तो गरीब में डाल ही लियो। कहते हैं कई संत महात्मा नियम लिए हैं कि जो कंठी ना पहने हैं उसके हाथ का पानी नहीं पीते, जिसने तुलसी ना पहनी हो उसके हाथ का भोजन नहीं करते। शास्त्र में तो ऐसो तक है कि जेके घरे तुलसी ने लगी हुए ओके घर को पानी स्वान मूत्र की तरह होते।
जिके घरे तुलसी ने हुए ओके घर को पानी पी ले और चाहे स्वान मूत्र पी ले, 100 है। जिसके घर में तुलसी ना हो चाहे उसके घर का भोजन कर लो और चाहे कुत्ते का मांस खा लो, बराबरी में है। इसलिए निवेदन है एक एक तुलसी का दाना अपने अपने गले में जरूर पहन लेना, हमारा आपसे निवेदन है। कछु तो बदलाव हो वे कथा से नहीं है, नहीं ऐसे तो तुम्हारा कब से बैठा करे नहीं। अब कौन दिन तुम्हारे घरे कोई बैठ भी आ जाए ऐसा ही कहीं काय कहीं उनके बैठ भी जा रहा है, 3 दिन हो गए तो जैसे तुम बैठे ऐसे ही कौन दिन तुम्हारे घरे बैठ भी आ जाए। इसे तुम तो भैया और ये में ज्यादा का लगने तुम्हारा हमें जब पैसा तो ना लगने लगे, एक एक दानों पे रही हो तो लगे भी तो कहो से पुराण भाव तो गांव में कछु बदलाव आओ है और जाएंगे तई रहे तो का मतलब भाव। ऐसे तो तुम साल भर यज्ञ करवाते रहो और साल भर कराते रहो कथा और मानियों ने एक सो कुछ नहीं होने ने विमान उतरने आए तुम्हें, अने तुम्हारी जिंदगी सुधारने आए। अगर हर कथा से एक एक ही बात मानत रहे हो, अच्छा जा बताओ गैया के जब बच्चा बच गया हो वो की आंखें के दिन में खुल जाती, तुरंत बच्चा बच गया की आंखें तुरंत खुल जाती। बिलज्जा के बच्चा के 7 दिनों में आंखें खुली, चिन्हों के कुत्ता के 9-10 दिन में आंखें खुल जाती, और आदमी की अब इन्हों नहीं खुल रही। बताओ आदमी की आंखें अब इन्हों नहीं खुल रही, कुत्ता की खुल गई, बिलंजा की खुल गई, गज्जा की खुल गई, मनो भज्जा की नहीं खुल रही। बताओ क्या दिक्कत है। तो माथे पे तिलक, सिर पे चुंदैया, गली में कंठी और हाथ में रक्षा सूत्र। और एक बात और ध्यान से सुन लो, कबहू भी आदमी को दाहिने हाथ की बीच की उंगलिया से लेके बाएं हाथ की बीच की उंगलिया इतने से छोटो रक्षा सूत्र कबहू हाथ में बांधो चाहिए, वो आदमी की तरक्की रुक जाती। कभी भी कोई पंडित जी रक्षा सूत्र बांधे तुरंत कह दो कि तुम तो हमें नाप के बांधो, इसे हल को हमें नहीं बंधवाने, न बंधवाने नहीं। और माताओं के लिए दाहिने हाथ की बीच की उंगली से लेकर हृदय तक इससे छोटा रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। कहाँ लिखा है? नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लिखो है, पेज नंबर 220 पे। गणादीपम नमस्कृत्यम नमस्कृत्रम पितामहम विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्ता सरस्वती स्नादीपम नमस्कृत्यम ग्रहनाथम निशाकरम लंबो चौड़ो है पनो काल है। तुम तो मेन बात पकड़ चलो। अब कहो सो हम तुम्हें संस्कृत भी सुनाए दिया, मनो शायद ये का शब्द तुम्हारे पल्ले पड़ जाए तो